फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। इससे आपने देखा होगा मार्शल आर्ट्स करते हुए कि जब वो किक मारता है तो वो हवा में होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ इसी रेड कैंडल को देखूं तो पता है कि ये कौन सी कैंडल है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसकी प्राइस ओपन होती है नीचे से। अब इसको लाइव चार्ट पर देखते हैं कि कैसे दिखेगा और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है ना, जापानीज लैंग्वेज में हरामी प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। चार्ट के बॉटम पर आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल जाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और आप देख रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस गुरु का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने सीखा था उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो सिंगल कैंडलस्टिक से फॉर्म हो जाते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करें और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीख लें। आज की इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आप सीखेंगे उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो 3 और 3 से ज्यादा कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। अब हम शुरू करते हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ग्लोबल फाइनेंस गुरु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इस वीडियो को सबसे पहले देखने वाले बन जाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होता है वो है बुलिश एंड बेरिश किकर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नेम जापानीज ने रखे हैं। इसको किकर क्यों बोलते हैं ये जरा ध्यान से समझिएगा। आपने देखा होगा मार्शल आर्ट्स करते हुए कि जब वो किक मारता है तो वो हवा में होती है। सो यहाँ पर भी इसी तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरह से है कि उसने जो किक मारी वो हवा में उड़ते हुए नीचे को मारी। सो ये कैंडल क्या बता रही है, चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, बुलिश किकर हो या बेरिश किकर, दोनों कैंडल्स का ही बनना बहुत जरूरी है, तब ही आपको कंफर्मेशन का इंडिकेशन मिलेगा और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ट्रेड कर सकेंगे। बुलिश किकर में पहली कैंडल इस तरह से रेड होगी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ इसी रेड कैंडल को देखूं तो पता है कि ये कौन सी कैंडल है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बिल्कुल लास्ट पर एक पैटर्न को डिस्कस किया था और वो था मारुबुजू। यहाँ पर बुलिश किकर में जो रेड कैंडल आपको दिख रही है ये मारुबुजू है। रेड कैंडल फर्ज करें यहाँ 100 पर ओपन हुई और यहाँ 50 पर क्लोज हो गई। फ्रेंड्स, रेड कैंडल हमेशा बेरिश कैंडल होती है। ये हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। तो चलिए इसको एक बार दोबारा समझते हैं। रेड कैंडल यहाँ 100 पर ओपन हुई और यहाँ 50 पर क्लोज हो गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई वो एक गैप के साथ ओपन हुई, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो फर्ज करें मार्केट एक गैप के साथ 110 पर ओपन हुई और 160 का हाई लगाकर वहीं पर क्लोज हो गई। तो जब ये पैटर्न बनेगा तो ही इसको बुलिश किकर कंसीडर करेंगे। मींस न्यू कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोज रेट से एक गैप में ओपन होती है, सो इट इज कॉल्ड बुलिश किकर। सिमिलरली बेरिश किकर में क्या होता है इसे समझ लेते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसकी प्राइस ओपन होती है नीचे से। फर्ज करें 100 पर मार्केट ओपन हुई, बायर्स मार्केट को 150 पर ले गए और मार्केट 150 पर ही क्लोज हो गई। लेकिन अगली ही जो कैंडल है वो पहले वाली कैंडल के लो से भी नीचे एक गैप के साथ ओपन हुई 90 पर। मींस गैप डाउन ओपनिंग हुई,
उसके बाद सेलर्स ने पूरी कोशिश की और वो प्राइस को नीचे ले गए और मार्केट 40 पर क्लोज हो गई। अब चूंकि ये मारुबुजू कैंडल है तो आप देख रहे हैं कि जो लो है वही क्लोजिंग प्राइस है। अच्छा फ्रेंड्स, बुलिश किकर या बेरिश किकर में अगर कैंडल का माइनर सा शेडो बन भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर शेडो ना बने तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। फ्रेंड्स, आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसको लाइव चार्ट पर देखते हैं कि कैसे दिखेगा और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और, मारुबुजू में हमने बात की थी कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल होती है, लेकिन बुलिश और बेरिश दोनों किकर्स में ये जरूरी नहीं है कि ये मारुबुजू कैंडल बड़ी हो। अगर ये छोटी भी हो तो कोई इशू नहीं है। अब इस चार्ट को देखते हैं। इसमें आपने चार्ट के बॉटम पर एक रेड कैंडल को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद वाली कैंडल में एक गैप अप ओपनिंग होती है। तो हमने बात की थी कि बुलिश किकर में गैप अप ओपनिंग होगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब एक गैप के साथ ओपनिंग हुई और बायर्स प्राइस को बहुत ऊपर ले गए और ऊपर हाई के पास ही मार्केट को क्लोज कर दिया। अब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि हमें एंट्री कहां से लेनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको थर्ड कैंडल के बनने का भी वेट करना है। थर्ड कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई से भी ऊपर क्लोज हुई, इसका मतलब है हमें कंफर्मेशन मिल गई। अब यही हमारा एंट्री लेवल है और हमें यहां पर एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस होगा सबसे पहले वाली कैंडल का लो। सो हमें एंट्री लेवल मिल गया, स्टॉप लॉस मिल गया। सो नाउ वी हैव अ विन टू बुक मैक्सिमम प्रॉफिट। फ्रेंड्स, अब हम चार्ट देखते हैं बेरिश किकर का। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे वो चार्ट के बॉटम पर दिखाई देंगे और जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे वो आपको चार्ट के टॉप पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट के टॉप पर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि एक बेरिश किकर है। ये देखें, यहाँ पर इस कैंडल की शैडो है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर शैडो ना हो तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। सो फ्रेंड्स, बेरिश किकर की रिक्वायरमेंट में गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल गई है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले वाली कैंडल बुलिश होनी चाहिए और सेकंड कैंडल बेरिश होनी चाहिए। तो हमारी ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई है। अब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। सो देखिए, थर्ड कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो से भी नीचे क्लोज हुई, इसका मतलब हमें कंफर्मेशन मिल गई। अब यही हमारा एंट्री लेवल है, हमें यहां से ही एंट्री लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस होगा सबसे पहले वाली कैंडल का हाई। सो फ्रेंड्स, अब सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई और कंफर्मेशन भी मिल गई, तो यहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। और जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिलता आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। फ्रेंड्स, इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है ना, ये पैटर्न उसी तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बुलिश इनगल्फिंग की तो यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल दिख रही है। सो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की कंडीशन ये है कि रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा है। सो सिमिलरली बेरिश इनगल्फिंग में हमारे लिए कंडीशन ये है कि ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनेगा और देन ट्रेंड चेंज होगा। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनेगा और देन ट्रेंड चेंज होगा। तो चलिए अब रियलिटी में चार्ट पर भी ये सब कुछ देखते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ चार्ट के बॉटम पर आपको एक रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है और दूसरी आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है। सो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी पहली कैंडल रेड बननी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि रेड कैंडल पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल की बॉडी में
आ जानी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होती दिख रही है। अब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से ऊपर क्लोज हो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए चार्ट में हमें कंफर्मेशन भी मिल गई है। सो दिस इज योर एंट्री लेवल। यहां से आप बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा सेकंड कैंडल का लो रेट। सो फ्रेंड्स, आप बाय करेंगे और जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल जाता, आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे। सो अब हम देखते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट को। सो देखें फ्रेंड्स, यहाँ चार्ट के टॉप पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है और दूसरी आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। सो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि पहली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और दूसरी कैंडल रेड बननी चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी रेड कैंडल में आ जानी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पूरी हो गई है। अब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से नीचे क्लोज हो। सो फ्रेंड्स, ये देखें चार्ट में हमें कंफर्मेशन भी मिल गई है। सो दिस इज योर एंट्री लेवल। यहां से आप सेल करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा सेकंड कैंडल का हाई रेट। सो फ्रेंड्स, आप सेल करेंगे और जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल जाता, आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है बुलिश हरामी एंड बिरिश हरामी। फ्रेंड्स, ये हरामी वाला हरामी नहीं है। जैपनीज लैंग्वेज में हरामी प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। सो जैपनीज लोगों ने ये नाम क्यों रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज देखें कि ये बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग के उलट है। बुलिश इनगल्फिंग में पहले रेड कैंडल छोटी बनती है और फिर ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है, लेकिन यहाँ पर पहले एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है और सेकेंड ग्रीन कैंडल गैप अप ओपनिंग देती है। चूंकि गैप अप ओपन हुआ है, तो इसका मतलब है यहां से बायर्स स्ट्रांग होंगे। सो इट कैन बी अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। बेरिश हरामी कैंडल में एक स्ट्रांग बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपनिंग देती है। चूंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि अब सेलर स्ट्रांग हो गए हैं। सो इट इज अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। सो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से चार्ट में आपको बनता हुआ दिखेगा। देखें फ्रेंड्स, चार्ट के बॉटम पर आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में गैप अप ओपनिंग हुई है और नेक्स्ट कैंडल पहले वाली कैंडल की बॉडी में पूरी की पूरी है। सो यहाँ पर पहली कंडीशन पूरी हो गई है। अब आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, देन एंट्री लेवल से ट्रेड करनी है। सो देखें, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है। सो यहां पर आपको कंफर्मेशन मिल गई है। सो दिस इज द टाइम टू बाय और आपका एंट्री लेवल होगा सेकंड कैंडल का हाई रेट और आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट रेड कैंडल का लो। सो फ्रेंड्स, आप एंट्री लेवल से बाय करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे जब तक कि आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल जाता। अब बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट पर देखिए। देखें फ्रेंड्स, चार्ट के टॉप पर आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग हुई है और नेक्स्ट सेकंड कैंडल पहली मदर कैंडल की बॉडी में पूरी की पूरी है। सो यहाँ पर पहली कंडीशन पूरी हो गई है। अब आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। सो देखिए, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के लो से नीचे ही क्लोज हुई है। सो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गई है। सो दिस इज द टाइम टू सेल और आपका एंट्री लेवल होगा सेकंड कैंडल का लो और आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई। सो फ्रेंड्स, आप एंट्री लेवल से सेल करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल जाता। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर्स। फ्रेंड्स, ये नाम कितने इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन जापानीज ने बड़े सोच समझकर ये नेम रखे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पियर्सिंग लाइन में जो लाइन आपको दिख रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। पियर्सिंग लाइन में पहले आपको दिख रही है एक रेड कैंडल। ये कोई भी नॉर्मल रेड कैंडल हो सकती है, छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है। दूसरी कैंडल जो हमारी होगी वो होगी बुलिश कैंडल और ये भी छोटी बड़ी हो सकती है। अब आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि
हमारी पहली कैंडल है जो कि रेड है। और फ्रेंड्स, रेड कैंडल में हमेशा प्राइस ऊपर से ओपन होती है और क्लोज नीचे होती है। उसके बाद वाली कैंडल में देखें कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, मींस ट्रेंड कंटिन्यू था, और नेक्स्ट कैंडल गैप के साथ डाउन से ओपन हुई, लेकिन यहां पर बायर्स एंटर हुए और मार्केट को ऊपर ले गए, और इतना ऊपर ले गए कि पहली कैंडल के हाफ से भी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल बना लिया। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से कोई पैटर्न बनता है तो इसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर में इसके ऑपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल की प्राइस तो नीचे से ओपन हुई और ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी। उसके बाद वाली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी, मींस ट्रेंड कंटिन्यू था टू अपवर्ड, और नेक्स्ट कैंडल ने भी गैप के साथ और ऊपर से ओपनिंग दी, और फिर सेलर्स एंटर हुए और प्राइस को नीचे ले आए, और इतना नीचे ले आए कि पहली वाली कैंडल के हाफ से भी नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब है कि सेलर्स ने कंट्रोल बना लिया। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से कोई पैटर्न बनता है तो इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, मींस बादलों ने घेरा डाल लिया है। फ्रेंड्स देखें, पैटर्न्स इतने सारे हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर नहीं किया, वरना आपके दिमाग पर भी डार्क क्लाउड छा जाता और सब कुछ ऊपर से चला जाता। मैं इन पैटर्न्स को ब्रेक्स में इसलिए सिखा रहा हूं कि आप अच्छे से सीखें, इन्हें चार्ट्स में बनता हुआ देखें, आप पेपर ट्रेड करें या आप एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करें और आपको इसका एक्सपीरियंस मिले। आप जो सीख रहे हैं, आई होप कि आप कॉपी और पेन के साथ बैठे हुए हैं, चीजों को लिख रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं तो फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू मेक मनी। फ्रेंड्स, मैं इतना टाइम लगा के मेहनत के साथ ये वीडियोस बना रहा हूं, जो एज अ यूट्यूबर मेरे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज यूट्यूब पर लोग लंबी लंबी वीडियोस देखना प्रेफर नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी इतना टाइम लगा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें और इनकी बेस पर आप ट्रेडिंग करते हुए फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में और क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमा सकें। सो ये दोनों पैटर्न्स अब चार्ट में देखते हैं। देखें फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड चल रहा था और चार्ट के बॉटम पर एक बिग रेड कैंडल बनती है। उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो गैप डाउन ओपनिंग देती है, मींस ट्रेंड कंटिन्यू था, लेकिन यहां पर बायर्स एंटर हुए हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और इतना ऊपर ले जाते हैं कि पहले वाली कैंडल के हाफ से भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे देते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल बना लिया है। सो दिस इज द टाइम टू बाय, और आपका एंट्री लेवल होगा सेकेंड कैंडल का हाई और स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट कैंडल का लो रेट। अब आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे जब तक कि आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल जाता, आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे। आप डार्क क्लाउड कवर का चार्ट देखते हैं। देखें फ्रेंड्स, ट्रेंड चल रहा था, चार्ट के टॉप पर एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो गैप अप ओपनिंग देती है, मींस ट्रेंड कंटिन्यू था, लेकिन यहां पर सेलर्स एंटर होते हैं और मार्केट को नीचे ले जाते हैं, और इतना नीचे ले जाते हैं कि पहले वाली कैंडल के हाफ से भी नीचे जाकर क्लोजिंग होती है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने कंट्रोल बना लिया। सो दिस इज द टाइम टू सेल, और आपका एंट्री लेवल होगा सेकेंड कैंडल का लो और आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट कैंडल का हाई। अब आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करेंगे जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल जाता। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आप डेमो अकाउंट पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर लाइव ट्रेड करके खूब पैसा बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।